हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे और आज आई और मैंने सबसे पहले ब्रश करके और मुंह धो के आई और गैस के पैर पड़े और उसके बाद मैंने फिर अपना पानी गर्म किया, क्योंकि ब्रश करने के बाद आज ऐसा लगा कि सबसे पहले पानी पी लूँ। तो मैंने पहले पानी गर्म किया और फिर बैठ के पानी पिया। और पानी पीने के बाद फिर गोभी गोभी रात को काट के रखी थी। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं थी, पत्ता गोभी और गोभी ही थी, तो मैंने इसलिए आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ ऐसा सोच लिया। और मैंने रात को गोभी काट के रख दी थी, इसलिए मैंने फिर गोभी फ्रिज से निकाल कर पानी में डाल कर रख दी। तब तक गोभी भीग जाती और फिर वो पानी में डली हुई थी और मैंने चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाने के लिए पानी रखा और दूध की मलाई निकाल कर डिब्बे में डाली, जो इकट्ठा करके रखती हूँ और घी बनाने के काम आती है। तो अभी ये भरा नहीं है, इसलिए अभी घी के लिए नहीं निकाल के रखना है। अभी मैंने मलाई निकाली इसमें से, दूध में से। और ये दूध एक्स्ट्रा का रहता है कि अधिक मंगा लो और फिर उससे मलाई अच्छी जम जाती है और उस दिन फिर दूसरे दिन यूज़ में आता है। तो इससे ना मलाई बहुत अच्छी जमती है। कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसा। यदि आप दूध पकाने के तुरंत बाद 1-2 घंटे बाद भी आप दूध निकाल लेते हैं उससे, पतीले से, तो भी मलाई निकल के चली आती है। बहुत ही सॉफ्ट मलाई जमती है और थोड़ी भी मोटी नहीं जमती है और पतली सी मलाई जमती है, और जिसका घी ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है और इसका घी भी कम बनता है। और अगर यही मोटी मलाई जमती है तो इसका घी भी अच्छा बनता है। और मैंने अखरोट और किशमिश भिगोई थी। क्या है, इसमें मैं बादाम लाना भूल गई थी। बादाम बहुत सारे रखे हुए थे, तो अभी बादाम ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बाद में ही लाऊंगी, अभी मार्केट जाना भी नहीं हो रहा है। तो मैंने अखरोट और किशमिश ही भिगो दी थी। और फिर एक आलू काटी सब्जी छौंकने के लिए, क्योंकि आलू ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पतिदेव, तो इसलिए सब्ज़ी में कम ही आलू डालती हूँ। और चाय उबल आ गई थी, तो मैंने उसमें अदरक कूट के डाल दी और चाय अच्छे से उबल जाएगी उसके बाद ही निकालूंगी। तब तक फिर मैंने आलू कट करके डाल दी और सब्ज़ी छौंकने का लहसुन और टमाटर काट लिया और सब्ज़ी छौंक दी, मसाले निकाले। और सभी मसाले निकाल कर फिर मैंने उसमें तेल में जब तक लहसुन हो रहे थे, तो मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर डालकर गोभी की सब्ज़ी को छौंक लगाई। ये सिंपल गोभी है और अधिकतर मैं गोभी की सब्ज़ी कभी कभी बनाती हूँ तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची थोड़ा सा पीस कर ही बनाती हूँ। वैसे तो ये जब सुबह की गोभी बनती है तो इसमें मैं हरी मिर्च पीस कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी तीखी बनती है, उसमें लाल मिर्च भी जाती है और ये बच्चों के हिसाब से बनती है। और फिर मैंने गोभी को धोकर सब्ज़ी में सीधा डालना शुरू किया था। गोभी काफ़ी देर गुनगुने पानी में भीगी हुई थी। पहले मैंने गुनगुने पानी से धोकर उसको फिर ठंडे पानी में डाल दिया था। काफ़ी देर गुनगुने पानी में सुबह रख दिया था, जिससे कि उसमें अगर कुछ कीड़े वगैरह हों तो वो निकल जाए। और मैंने चिमनी थोड़ा सा लेट चालू करी थी, जिसकी वजह से मुझे की छींक आना चालू हो गई थी। और फिर मैंने सब्ज़ी में नमक डाला और उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया। अभी आलू पानी में ही डली थी, तो मैंने अभी निकाल के डाली नहीं, मैंने सब्ज़ी को चला दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने आलू को डाला था, क्योंकि आलू को मैंने बारीक काटा था, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटा था और वो एकदम से गल जाती, इसलिए मैंने सब्ज़ी को चलाने के बाद में उसमें आलू डाली। और फिर दाल का पानी रख दिया और हल्दी नमक डाल के दाल चढ़ा दी। जब तक दाल होगी मैं बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि दाल में थोड़ा रुक के आज चढ़ाई दाल मैंने थोड़ा सा लेट ही चढ़ाया था। बाकी के मैंने सुबह के बाकी सारे काम करने शुरू कर दिए थे और आटा निकाल के लाई, क्योंकि अभी मैंने गेट नहीं खोला। मैंने सोचा कि पहले आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद जाके गेट खोल कर दूध का पैकेट निकाल के लाती हूँ। बाहर झाड़ू लगाना है। बाहर आंगन में पानी और पेड़ों में पानी मैंने शाम को ही डाल दिया था कल, इसलिए आज मैं पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। क्योंकि सुबह को बहुत लेट हो जाता है, झाड़ू लगाओ पानी डालो तो बहुत ही लेट काम हो जाता है। और बहुत जल्दी जल्दी फिर रोटियाँ सेक कर टिफ़िन पैक करना पड़ता है। वैन कभी भी आकर खड़ी हो जाती है, इसलिए फिर मैं आटा गूँध कर गई, दूध का पैकेट निकाल के लाई और दूध पकाने के लिए रख कर फिर मैं झाड़ू लगाने गई थी। मुझे आंगन आंगन को साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं झाड़ू एक बार सुबह लगा देती हूँ। और वैसे भी सुबह सुबह अपने आंगन के सामने सभी को झाड़ू लगाना चाहिए, इसलिए मैं भी लगाती हूँ। दूध पकाने के लिए रख दिया और फिर मैंने सब्ज़ी को एक बार और चला दिया, क्योंकि सब्ज़ी होते हुए आई थी और उतने में ही चाय हो गई थी। तो मैंने चाय को लोटे में छाना
और पूजा के लिए भी चाय निकाल के रख दी, जो कि मैं गैस के ऊपर सबसे पहले निकाल के रखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले निकाल के रख दी। ये मेरे रोज़ का रूटीन है, मैं रोज़ ही चाय निकाल के रखती हूँ गैस के ऊपर। और फिर अपने कप में चाय छानी और चाय निकाल कर फिर मैंने डंके को वो सिंक में डाल दिया, क्योंकि मेरी भी चाय भी निकाली। और उतने में शिवानी आई थी, तो शिवानी बोली आंटी मैं पहले छत में जाती हूँ, बाद में चाय पीऊँगी। तो मैंने फिर अपनी चाय लेकर चाय पी थोड़ी देर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा थकान थकान सी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर और बैठ गई और चाय पी। और अक्षत की नहाने के बाद पूजा हो गई थी, तो मैंने उसे दूध निकाल कर गर्म करके दिया। और बात नहीं सुन रहा था, जल्दी जल्दी नहीं कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। तो मुझे उस पर गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वैन आ जाती है और फिर खा पी के नहीं जाता है, हर चीज़ अधूरी छोड़ के चला जाता है। तो मैंने उसे कहा कि आप जल्दी जल्दी खा लो और जल्दी से फिर बाद में जो काम करना है करो। तो मैंने फटाफट से उसका दूध गर्म करके दिया और कहा ये आप लेके जाओ, तब तक मैं आपके टिफ़िन की रोटियां सेकना शुरू करती हूँ। और फिर फटाफट से मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि 7:45 बज गई थी और वैन कभी भी 8 बजे आ जाती है, इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां उतारनी शुरू करी। और इतने में ही वैन की आवाज़ आई और मैंने फिर टिफ़िन पैक करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ी रोटियां उतर गई थी और साथ ही साथ मैं टिफ़िन भी पैक करने लगी थी। तो मैंने वैन वाले भैया को बोला कि आप 5 मिनट रुक जाओ भैया, अक्षत नाश्ता कर रहा है, टिफ़िन तो बन गया है। तो भैया रुक गए। बच्चों को कितने बार कहो कि रात को ही बैग जमा कर रख लो, लेकिन नहीं, सुबह को ही जमाएंगे और उसमें कितना टाइम हो जाता है। सुबह सुबह कितनी भी जल्दी करो, सुबह काम इतने सारे होते हैं कि करते 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 बहुत सारा टाइम लग जाता है। और फिर फटाफट से मैंने बोला अक्षत को कि अपना बैग फटाफट से जमाओ और तब तक वैन खड़ी है और ये टिफ़िन लेके जाओ और टिफ़िन बैग में रखो। मैंने सबसे पहले उसका टिफ़िन पैक किया और उसे हाथों में टिफ़िन दे दिया। और फिर मैंने उसके बाद आयांश का टिफ़िन निकाला और आयांश का टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर अक्षत के जाने के बाद मुझे 8-10 पे आयांश को भी उठा के लाना पड़ता है, उसकी भी वैन 9 बजे आ जाती है। तो इसलिए मैं फिर फटाफट से मैंने आयांश का टिफ़िन पैक करना शुरू किया था, क्योंकि फिर के टिफ़िन पैक करने के बाद रोटियां सिकती हैं और उसके बाद तुरंत बाद मैं किचन का ओटा क्लीन वगैरह करके आयांश का काम शुरू कर देती हूँ। सुबह बहुत ही ज़्यादा कामों की जल्दी जल्दी हो जाती है। फिर मैंने आयांश का टिफ़िन पैक करके उसे भी उसके बैग में रख दिया। और फिर रोटियां भी उतर गई थी, तो मैंने टिफ़िन डब्बे में पैक करके रख दी और इतने में दाल का छौंक भी लगा दिया। और दाल भी उबल गई थी अच्छे से उबलने के बाद मैंने फिर उसे भगोनी में खाली कर दिया चलाकर, क्योंकि सुबह के काम बहुत जल्दी जल्दी करने रहते हैं। और फिर फटाफट से मुझे गैस भी क्लीन करनी थी, इसलिए मैंने दाल हो गई थी तो मैंने उसे भगोनी में खाली कर दिया और फिर गैस को क्लीन करना शुरू कर दिया था। गैस को पहले मैंने कूचा लगाकर अच्छे से घस दिया और फिर उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से पहले पूरा पोंछ लिया, क्योंकि सूखे कपड़े से पोंछने के बाद ना पूरा क्लीन हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से 2 बार पोंछा, क्योंकि पूरा साबुन वाबुन है ना, पूरा एक बार में सूखे कपड़े से पोंछने पर साफ़ हो जाता है कचरा वगैरह। और उसके बाद फिर गीले कपड़े से आप 2-3 बार पोंछ दो तो पूरा फटाफट से क्लीन हो जाता है। यही अगर आप गीले कपड़े से पोंछो तो फेस रह जाता है और काफ़ी टाइम लगता है। और इससे गीले कपड़े से गैस बहुत अच्छी क्लीन होती है। और मैं हमेशा डी मार्ट से ये कपड़ा लेकर आती हूँ, जिससे मेरी गैस बहुत ही अच्छी चमक जाती है। और मैंने स्टैंड वगैरह भी साइड में धोकर रख दिए थे पहले, और उतने पर पोछा भी लग गया था। काम जिस दिन जल्दी जल्दी करते रहो ना, उस दिन मेड वगैरह भी जल्दी आ जाती हैं और उनको भी जल्दी जाना रहता है, सारे काम एक साथ होने लगते हैं ना, तो सुबह से हाय तौबा मच जाती है। और फिर वो जल्दी से पोछा लगा के गई तो मैंने डोरमेट्स वगैरह डाली। जब तक आयांश को फ्रेश होने के लिए मैंने बाथरूम में छोड़ा, तो उतने में मैंने सभी जगह डोरमेट्स वगैरह डाले और फिर मैं आयांश को नहलाने चली गई बाथरूम में। और उसके बाद आकर मैंने बीन बैग और कारपेट को अरेंज किया, क्योंकि ये इधर का पोछा सूखना बाकी रह गया था और बाकी जगहों का पोछा सूख गया था। तो मैंने सभी चीज़ पहले लगा दी और कारपेट को बाद में लगाया था, क्योंकि यहाँ का पोछा थोड़ा सा गीला था। और आयांश को नहला के लाई और फिर मैंने उसे थोड़ा सा दलिया खिलाया। अधिकतर मैं आयांश को दलिया या दूध रोटी खिलाती हूँ सुबह के नाश्ते में। और फिर उसे थोड़ा सा रिवीजन भी कराते जा रही थी साथ ही साथ, क्योंकि आज उसका टेस्ट था। तो मैंने उससे कुछ पूछा तो उसने कुछ बताया तो सही जवाब बता रहा था, और
वो बोल रहा था आप टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ याद है। तो मुझे बच्चों के एग्ज़ाम के दिन बहुत टेंशन रहती है कि सब सही करें जो ये सब याद करके गए हैं। तो ये हमेशा दोनों बोलेंगे कि आप टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से करके आएंगे। और आयांश को वैन में बैठाने के बाद फिर बर्तन सूख गए थे, तो मैंने बर्तनों को जगह पे अरेंज किया और नहाने के बाद फिर कपड़े मैंने छत में डाल के आई थी। छत में आज 2-3 दिन बदली होने के बाद धूप निकली। वैसे तो मैं छत में ही डाल रही थी कपड़े, लेकिन धूप में आज डल रहे हैं। 2-3 दिन से बदली हो रखी थी और ठंड कम हो गई है। अभी ठंड इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए अभी मैं स्वेटर जैकेट भी सुबह नहीं पहन रही। 2 दिन से ठंड कम लग रही थी बदली के कारण। और कपड़े मैंने धूप पे डाल दिए और गमले भी मेरे बहुत सुंदर दिखते हैं। कभी मैं अपने गमले का वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। अभी मैंने पूरे प्लांट्स की कटिंग करके रखी है, तो इसलिए अभी फूल बहुत ही कम खिल रहे हैं। जब वो अच्छे ग्रो करेंगे तो मैं आपको इसका वीडियो बना के ज़रूर ही बताऊँगी।